नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमार और आप हैं मेरे साथ टैली अकाउंटिंग RSFA कोर्स की क्लास के लिए। आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और समझिए इसको। कल आपको मैंने चार्ट्स ऑफ अकाउंट और उसमें ग्रुप्स के बारे में जानकारी दी थी और ग्रुप्स के अंदर बता दिया था आपको ब्रांच एंड डिवीजन और दूसरा बता दिया था कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। ब्रांच एंड डिवीजन में आपको बताया था ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स क्या हैं? ये बहियाँ हैं। बहियाँ क्या है? खाता बही, जिसको अपन किसी का लेन देन लिखते हैं, जो कि बाद में देख करके बता देते हैं कि इसका इतना अमाउंट है, इतना बाकी है और इतना लेन देन है। इसमें कंप्यूटर के अंदर जो बहियाँ होती है उनको ग्रुप्स के नाम से जानते हैं और उसमें सबसे पहला ब्रांच एंड डिवीजन बताया था, जिसके अंदर अपन कंपनी की जो भी ब्रांचेज होती है उनके लेन देन को लिखा जाता है और उसके अंदर उसके खातों को रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता बोलते हैं। इसमें कंपनी में लगाए गए धन, अर्थात लगाएगा कौन? मालिक लगाएगा। तो मालिक का खाता जो होता है, पूंजी खाता जो होता है, जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आ जाता है। साथ में साझेदार जो पूंजी खाता होता है, साझेदार यदि कोई पूंजी लगाता है तो उसका भी, उसके खाते भी इसी में खोले जाते हैं। पार्टनर्स अकाउंट जो होते हैं कैपिटल अकाउंट में ही खोले जाते हैं। इसके साथ ही जो ड्राइंग अकाउंट होता है, ड्राइंग अकाउंट बोले तो आहरण खाता, निजी प्रयोग के लिए यदि मालिक कुछ पैसे निकालता है या कुछ लेता है तो उसको आहरण खाता, आहरण बोला जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में ही खोला जाता है। अब अपने आती है आगे का ऑप्शन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स में 5 ऑप्शन, 6 सब ग्रुप्स दिए हुए हैं। करंट एसेट्स वर्तमान चल संपत्तियां। 2 प्रकार की संपत्तियां होती है, चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो चलने वाली, और दूसरी होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब होता है जो चल नहीं सकती, और चल संपत्ति जो चलती है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ऐसी संपत्तियां जैसे पैसे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान है, उसको मूवेबल है ये। और जैसे सेल, परचेज, ये सब, अर्थात जो सामान, जो वस्तुएं बेचने के लिए खरीदी जाती है, यूँ समझिए, जो वस्तुएं, जो सामान बेचने के लिए खरीदे जाते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, उन संपत्तियों को चल संपत्तियां कहते हैं। और दूसरी संपत्तियां जो व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए जो संपत्तियां खरीदी जाती है उसको अचल संपत्ति बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स जिनको कि व्यापार में, व्यापार के लिए खरीदा जाता है और व्यापार को चलाने के लिए खरीदा जाता है, उनको अचल संपत्तियां, फिक्स एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी, वो व्यापार को चलाने के, जैसे पंखा है, टेबल है, चेयर है, जो जिसमें मालिक बैठता है, ग्राहक बैठते हैं, ये सब, दरी है, कंप्यूटर है, दुकान जो है, लैंड है, ज़मीन है, या कोई टैक्सी है, गाड़ी है, वो सब अचल संपत्तियों में आते हैं। और जो सामान अपन बेच रहे हैं, बेचने के लिए खरीदे हैं, कोई भी सामान जिसको खरीद लिया और उसको बेचा जाएगा, वो चल संपत्ति, करंट एसेट्स कहलाती है। इसमें बैंक अकाउंट, जैसे सबसे पहला है बैंक अकाउंट। तो इस बैंक अकाउंट में जितने भी बैंक होते हैं, बैंक से लेन देन होते हैं, या बैंक, जितने भी बैंकों से अपन लेन देन करते हैं, उन सब के खाते बैंक अकाउंट के अंदर खोले जाते हैं। इस बैंक अकाउंट जो बुक है, इट मीन्स ये खाता बही है, इसके अंदर खोले जाते हैं। केस इन हैंड, इसमें खोलने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये रिपोर्ट्स जनरेट करता है। जितना केस आपके पास में, इसको देख सकते हैं। डिपॉजिट एसेट्स, जमा पूंजी, जो बैंक के अलावा कहीं और कहीं जमा पूंजी है, उसका अपन को पता चलता है। तीसरा है लोन एंड एडवांसेज, अपन किसी भी व्यक्ति को लोन देते हैं
कंपनी दे भी सकती है, जरूर थोड़ी है कि अपन ले ही लें लोन, दे भी सकते हैं, अर्थात किसी को एडवांस पेमेंट भी करते हैं तो उनके खाते लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंदर खोले जाते हैं। स्टॉक इन हैंड, अपने पास में जितना भी स्टॉक होता है, स्टॉक बोले तो अपने पास में जितना माल पड़ा होता है उस माल का विवरण इस ग्रुप के अंदर देखा जाता है, ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड में आ जाता है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, उधार माल जिन पार्टियों से खरीदा जाता है उनके खाते सन्ड्री डेटर्स वाले में ग्रुप के अंदर होता है, अर्थात इस बही के अंदर आपको देखने को मिलेगा और इसी के अंदर इसके खाते खोले जाते हैं। किसी भी पार्टी से अपन खरीदते हैं उधार माल, उधार माल का मतलब समझ गए, जिसके सामान तो आ जाता है और उसका पेमेंट बाद में दिया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, सन्ड्री डेटर्स। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियां, दायित्व, अपनी ड्यूटीज, क्या ड्यूटीज है अपनी, इसको अपन बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अपने जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्स हैं उनको अपन को जमा करवाना है, तो ड्यूटीज एंड जो भी टैक्स आएंगे उनके खाते इसके अंदर खोले जाएंगे। जीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, कोई भी टैक्स हो तो वो टैक्स अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेज वाले इस ग्रुप के अंदर। प्रोविजंस, ऑडिट है या किसी प्रकार के खाता बही आदि को चेक करने के लिए कोई प्रोविजन हो तो उसका खाता इसमें खोला जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, उधार माल जिससे खरीदा जाता है, उधार माल जिससे खरीदा जाता है, जिसको उधार माल जिससे अपन खरीदते हैं उस व्यक्ति को, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको। सन्ड्री डेटर्स उधार माल बेचने के और सन्ड्री क्रेडिटर्स उधार माल खरीदने वाले के लिए होता है। ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है इसमें उधार माल खरीदने वाले का खरीदने वाली पार्टियों के क्या खाते खोले जाते हैं, और सन्ड्री डेटर्स में उधार माल बेचने वालों के खाते खोले जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। क्रेडिटर्स बोले तो खरीदने वाले से, यहाँ क्रेडिटर्स खरीदने वाले से, इस तरीके से इस पॉइंट को याद रखें। सन्ड्री डेटर्स, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया था, कोई फोन आ रहा था इस कारण से। तो सन्ड्री डेटर्स में उधार माल जिन पार्टियों को बेचेंगे उसके खाते खोले जाते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स उधार माल जिन पार्टियों से अपन खरीदते हैं उनके खाते इसके अंदर खोले जाते हैं। तो अपन यहाँ तक आपको बता दिया मैंने। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, और इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार बताएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आपके सामने, इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कि आपको बाज़ार में आप एक कोर्स करने के लिए जाएंगे तो 20 से 30 हज़ार रुपये में आपको ये क्लास, ये RSFA कोर्स करने को मिलेगा। आपको अभी फ़िलहाल ये पूरी क्लास ऑनलाइन क्लास है, इसको आप अच्छे से देखिए, अपने परिवार के बच्चों को भी आप दिखाने की कोशिश करें। पूरी क्लास है, कंप्लीट टैली का कोर्स करवाया जाएगा, इसको कंप्लीट आप देखें। धन्यवाद।